आज कमाई उतनी हुई नहीं है। अबे ओए कबाड़ी वाले ले कूड़ा। इतने सारे पैसे, वो भी तुझ जैसे कबाड़ी वाले के पास। चोरी करके आया ना तू? बावली हो रही है क्या तू? और कबाड़ी वाड़ी ला वाला ना हूँ मैं, पैसे मेरे ही है। चल निकल यहाँ से। अबे बदतमीज, मेरे सामने इतना सफेद झूठ बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? एक कबाड़ी वाले के पास इतने सारे पैसे कैसे आ सकते हैं? और शक्ल देखिए अपनी, कबाड़ी वाला ना हाथ पे बोरा लेके घूम रहा है। झूठ क्यों बोल रहा है मेरे आगे? चलिए दे पैसे, दे मुझे। अबे तेरे में दिमाग नहीं है तो कुछ भी बोले जाएगी क्या? थोड़े एक अच्छे कपड़े पहनने के इसका मतलब ये नहीं है तू बहुत बड़े घर की लड़की हो जाएगी। तेरे शकल से ही पता लग रहा है तू क्या है क्या नहीं है। ये पैसे मेरे हैं, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं गिनने में वैसे ही भूल जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। तेरे कबाड़ी वाले काम के पैसे पे शर्म आती है कि इतने पैसे कहाँ से आ गए? इतनी गिट्टी लेके कौन घूमता है 500 की? अरे तुम जैसे लोग तो अपनी पूरी उम्र में इतना पैसे कमाते होगे जो तूने हाथ में लेके खड़े हुए। मेरे को बेवकूफ समझता है क्या? तू जानता नहीं है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, इसी कॉलेज में जाके पढ़ती हूँ मैं। चल पैसे दे मुझे। चोरी के पैसे लेके घूम रहा है, पुलिस में कंप्लेंट करो तेरी। अरे जब मैंने तुझसे कह दिया ये पैसे मेरे ही हैं तो फिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? तुझे प्यार से शांति समझ में नहीं आ रहा, मुझे उल्टा सीधा बोले जा रही है। अरे मेरी कमाई के पैसे, मेरी मेहनत की कमाई के पैसे, कबाड़े के काम के पैसे हैं मेरे। मैं ना करता हूँ कंपनी में काम, मैं खुद कह रहा हूँ मैं कबाड़ी हूँ तो मेरे पास इतना पैसा है तो है। अब ये पैसा मेरा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरी कमाई है मोटी। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर, जा निकल जाए यहाँ से। फिर शक्ल देखिए क्या, तेरे से चेप होंगी क्या मैं? इतने बुरे दिन आ गए। अरे लड़के बहुत बैठे हैं, 36 लड़के आते, 36 लोगों को मैं यूं भगा देती हूँ। तुझ जैसे कबाड़ी वाले से चेप होंगी। देख पैसे दे दे चुपचाप से, भी बोल रही हूँ। ये चोरी के पैसे ना तुम जैसे लोगों पे शोभा नहीं देते। हाथ वगैरह मार लेते हो, पता नहीं कहीं पे भी जाके। पैसे दे मुझे। अरे यार मुझे तो लग रहा है शकल से तू ही चोर है, तू ये पैसे हथियाना चाह रही है। कि किससे कंप्लेंट करना चाह रही है तू? पुलिस से, डीएम से? जा, जिससे चाहे उससे कर दियो। ये पैसे हमारे हैं, मेहनत के पैसे हैं। तेरी तरह ना किसी को भी जाके वो ला ये पैसे दे दे, मुंह उठा के मांगने लग जा। तू बंदर जैसी शकल की लड़की, तेरे से बहस करके ना अपना ही समय खराब होगा। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा, देख लूंगी तुझे, समझा कबाड़ी वाला। आज के बाद दिख मत जाइए सोसाइटी के आगे, वरना ये हाल करोगे ना याद रखेगा। चोरी कहीं का। कितना टाइम लगा दिया तूने? आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ तेरा यहाँ पे खड़े होके। यार तुम ना चुप ही हो जाओ। और आज से मेरा ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब हो रहा है और मुझे ना तुम्हारी और नहीं सुननी है बकवास। अरे क्या हो गया? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? आपको याद है मेरी सोसाइटी में एक वो आता है, कबाड़ी वाला आता है, बहुत फेमस, हर जगह वही घूमता रहता है आसपास, याद है? हाँ हाँ बताया था तूने। याद है ना? अरे आज ना मेरी उससे बहस हो गई। आपको पता है हाथ में ना 500 की इतनी सारी गड्डियां लेके घूम रहा था। तो मैंने उसको बोला कि चोरी के पैसे होंगे। अब आप ही सोचो ना, एक कबाड़ी वाले के पास भला इतनी सारी गड्डी कैसे आ सकती है? तो मैंने उससे पैसे मांगे तो बदतमीजी वो मेरे साथ ही करने लग गया। मुझे सुनाने लग गया कि मेरे पैसे हैं। अब आप बताओ, एक कबाड़ी वाले के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं क्या? तू उस काले से की बात कर रही है ना, जो मोटा सा काला सा? अरे वही काला सा मोटा सा भैंसा सा टकला जो है थोड़ा सा, वही तो है। तू उसके मुंह ही क्यों लगती है? मैंने तेरे को पहले भी मना करा था ना, उसके मुंह मत लगा कर। मैं उसके मुंह नहीं लगती हूँ, वो बेफालतू में मेरे मुंह लगता है। एक तो पता नहीं आसपास दिख जाता सारा मूड खराब कर देता है। पता नहीं कैसी फैमिली होगी उसकी भी। चल तू छोड़ा, बैठ। आज मेरा मूड नहीं जाने का, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर ही जा रही हूँ। अरे बैठ तो सही। ठीक। ये भैया ने भी ना दिमाग खराब कर रखा है। 20 बार मना कर दिया उस सोसाइटी में मत जाना। मेरी गर्लफ्रेंड भी छुटवा के मानेंगे ये, खुद तो कबाड़ा बीनते फिरते हैं। चढ़ाएगा 4 पहिया में क्या बैठ गया, पूरा रथ पे ही सवार रहता है। अरे भैया एक बात बताओ, तुमको मैंने बना कराया कि मेरी बंदी की सोसाइटी में मत जाया करो, तो क्यों जाते हो तुम? बताई दी उसने। अरे यार वो थोड़ा सा लालच आ जाती है ना, उस इलाके में कबाड़ा अच्छा मिल जाता है इसलिए चला गया, वरना तूने मना कर रखी है, मैं जाता कहाँ हूँ। अरे भैया यार वहाँ मत जाया करो। इतनी मुश्किल से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पटाई है, इतनी गोरी चिट्टी है, इतनी बढ़िया, इतने अच्छे घर बार की है, और तुम तोड़वाने में लगे हो। जिस दिन उसे पता चल गया ना कि कबाड़ी का भाई हूँ मैं, उसी दिन छोड़ देगी मेरे को। तुमको 100 बार समझा दे, लेकिन तुम्हारी तो समझ में नहीं आता। अरे क्या लालच है तुम्हें? जब इतना पैसा हमारे पास जरूरी है वहाँ जाके 3 टप्पड़ उतारने, और ये देखना क्या हालत बना रखी है अपनी तुमने। कपड़े देखना कितने फटे हुए। ऐसे देगा कि कोई लड़की अपने घर में जिसके भाई के फटे हुए कपड़े और कबाड़ी है वो? अरे यार मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, मैं आज से पहले कभी गया, तूने मना करी थी तब से मैंने जाना बंद कर दिया। लेकिन भाई ये है कि एक कबाड़े वाले का आ गया था फोन कि अरे भैया ज्यादा माल पड़ा हुआ है, उसकी सोसाइटी में एक है ना, तो उसी से माल लेने गया था मैं। था उसमें कम से कम 7-8 लाख का कबाड़ा, तो चला गया था मैं।
अब वहां पे वो मिल गई तो मैं क्या करूं, अब ना जाने का। अगली बार मत जाना आप। मैं सोच रहा था उसकी बड़ी बहन से तुम्हारी शादी करवा दूं, लेकिन तुम तो एकदम पैसों के लालच में मरे ही पड़े हो। अरे नाना, तूने तो मुझे बताया नहीं, तू उसकी बड़ी बहन से शादी करने क्या था, और तू बता रहा है उसके जैसी मलूक भी है। अरे तो ठीक है ना, तू मेरा भाई मेरे लिए कितना सोचता है, मैं तुझे कितना बेकार समझता था। अरे चल आज चलते हम लोग। ठीक है, उसकी बड़ी बहन भी ना वैसी मलूक है। ठीक है आ चलने हैं। चलो। तूने पहले बताया था उसकी बड़ी बहन से शादी करा देगा तो मैं तो झांकता भी नहीं उसकी गली में। अरे भैया मैं यही तो सोच रहा हूँ, कैसे करके आपका जुगाड़ बिठा दूं वहाँ पे। ठीक है हाँ चलने तो, मेरा बढ़िया भाई है यार। हाँ भाई, कैसी कट रही है तेरी? हमारी तो बढ़िया कट रही है। तुम बताओ यार, तुम तो इतने बढ़िया रहते हो, बाबूजी की तरह गाड़ी में घूमते हो, मजे करते हो। तुम्हारा भाई कबाड़ियों की तरह फिरता है। तुम्हारे दोस्त यार और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ कहती ना है क्या? अरे यार, मैंने भाई को कितनी बार समझा लिया, उसे मैंने थोड़ी बता रखा है कि मेरा भाई कबाड़े का काम करता है। 20 बार समझा चुका हूँ, मेरी बात सुनते तो है नहीं। और वैसे भी मैं ना सिर्फ जब तक मेरी शादी नहीं हो रही, जैसे ही मेरी उस लड़की के से शादी हो जाएगी ना, अपने भाई के मारूंगा लात और उसे निकालूंगा घर से बाहर। तू कहीं भी जा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आराम से रहूंगा। अब अपने कबाड़ी भाई के चक्कर में इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड थोड़ी छोड़ दूंगा मैं? तू ही बता, गर्लफ्रेंड छोड़ दूंगा क्या? नहीं भाई, एकदम सही बात है। भाई छोड़ दियो लेकिन गर्लफ्रेंड मत छोड़ियो। और गर्लफ्रेंड को पता नहीं लगना चाहिए कि तेरा भाई कबाड़ी है। नहीं, वो तुझे मिनट से पहले छोड़ देगी। अरे मेरे को उस पर भरोसा है, वो कभी मुझे नहीं छोड़ सकती। पैसों का तो एक बूंद लालच नहीं है उसके अंदर। मुझसे बहुत प्यार करती है वो। अगर मैं भिखारी कबाड़ी भी बन जाऊंगा ना, तब भी मुझसे प्यार करेगी वो। चल तो एक काम कर, तू अपने भाई को छोड़ दे और बता दियो मुझे कोई दिक्कत तो रहने वहने की है। ना बता दूं मैं तुझे, टेंशन मत ले। शादी में आ जाइए मेरी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बिन बुलाए आ जाऊंगा मैं तो। ठीक है। अबे ओए, कहाँ जा रहा है तू वही कबाड़ी वाला है ना जो उस दिन 500 की गड्डियां लेके घूम रहा था चोरी की? तुझे पता है ये ना मेरे बॉयफ्रेंड की गाड़ी है। अब बोल, क्या बोल रहा था उस दिन? पकड़ा दो तुझे, पुलिस थाने लेकर चलो? अरे छोड़ो ना, बहुत बेकार की बातें हैं वो। उन सब बातों में पढ़ के क्या ही मिलने वाला है। मैं अपने रास्ते जाता हूँ, आप अपने रास्ते जाओ। रुक, कहाँ जा रहा है तू? तुझे क्या लगता है ऐसे जाने दूंगी? आज तो मेरे पास गाड़ी भी है, और तू जानता नहीं है मेरे बॉयफ्रेंड को, क्या पहुंच है उसकी। अमीर है इतना कि तेरी जैसे 10 पुस्तकों को ना 2 मिनट में खरीद लेगा वो, समझा? और आया तू मेरे सामने, बहुत बन रहा था ना उस दिन। क्या बोल रहा था कि देखा नहीं, चेप हो रही है, फालतू में बोल रही है। आज तुझे ना मैं तेरी औकात बताती हूँ कि तू है क्या चीज। क्या बोल रहा था? तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब करना वही बातें फिर से। अरे मैडम जी, आप कहाँ पैसे वाले, आपका बॉयफ्रेंड बड़ा पैसे वाला। हम ठीक है, जो भी कमाते हैं अपने में है। आप बेमतलब में ही बात बढ़ा रहे हो। बात खत्म करने से खत्म होती है। वैसे भी आप इतनी सुंदर हो, आपकी बड़ी बहन भी बहुत सुंदर होगी, तो आप लोग इससे बहस करते हुए ना अच्छे नहीं लगते हो। मैं खैर ठहरा कबाड़ी, तो मैं चला जाता हूँ, बात खत्म कर। रुक, कहाँ जाएगा तू? वैसे उस दिन तू मुझे बहुत सुना रहा था, ईगो तो मेरी बहुत ज्यादा हर्ट हो ही गई थी। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ कि क्यों ना तेरा फायदा उठाऊं। वैसे तब ना तूने मुझे बहुत कुछ बोला था। आज एक काम करती हूँ, तुझे दिखाती हूँ कि मैं कितनी अमीर हूँ। और गलती तो तूने एक और की है, तू उसी सोसाइटी के सामने फिर से निकल रहा है। तू भूल गया है क्या कि मैं यहाँ रहती हूँ? और तब भी मैंने तेरे को बोला था कि आसपास दिख मत जाइयो, और आज तो तू खुद साक्षात उसी रोड पे चल रहा है। अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अपने बॉयफ्रेंड को एक कॉल लगा दी ना बेटा, तू सीधा अंदर जाएगा अंदर। तू जानता नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड क्या कुछ कर सकता है तेरे साथ। अरे खत्म करते हैं ना बात को। इतनी सुंदर लड़कियां इतनी डिबेट नहीं करती हैं, छोटी छोटी बातें हैं। कभी गलती मैं कर देता हूँ, कभी आप कर देती होंगी जीवन में, तो सारी चीजें खत्म करो। वो पैसे ना मेरे ही थे, इसलिए मैं बोल रहा था कि उन पैसों को लेके आप मुझे उल्टा सीधा मत बोलो। मेरा कबाड़े काम है, पर कमाई हो जाती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए वो पैसा लेके मैं जा रहा था। अब आपने बोल दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उस बात को मैं माफी मांग रहा हूँ। खत्म करते हैं, चलता हूँ मैं भी। अरे रुक ना, बोला ना अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। अब तो वही तुझे सबक सिखाएगा। अब कैसे बेचारा भीगी बिल्ली बन चुका है, लेकिन अब तू देख। अरे बेमतलब में यार। हेलो बेबी, अब बेबी सुनो ना प्लीज, बाहर आ जाओ जल्दी से मेरी सोसाइटी के। अरे हाँ, एक इमरजेंसी, आ जाओ ना। अरे छोड़ो ना, बात खत्म करो ना, मट्टी डाल। तेरे को बोला ना यहीं रुक, आने दे मेरे बॉयफ्रेंड को। अगर आज तुझे तेरी औकात नहीं बताई ना मेरे बॉयफ्रेंड ने, तो मेरा नाम है ना काव्या नहीं,
आने दे, अभी बताती तुझे। हाँ बेबी, क्यों बुलाया मुझे? अच्छा हुआ बीबी तुम आ गए। अरे ये वही कबाड़ी वाला है जो ना मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। बीबी इसको बताओ कि तुम क्या चीज हो, और ये गाड़ी वगैरह सब तुम्हारी, इसको बताओ, इसको नीचे दिखाओ। अरे भैया तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने जब तुमसे मना करी थी कि मेरी गर्लफ्रेंड से बात मत करा करो, तो क्यों करते हो तुम मेरी गर्लफ्रेंड से बात? जब तुम्हें मैंने बोला था इसकी सोसाइटी में मत जाना, आज फिर तुम इससे मिलके बात कर रहे हो। एक मिनट, ये तुम्हारा भाई है? अरे हाँ, ये मेरा ही भाई है, कबाड़ी है, बस कबाड़े का काम करता है, मेरे साथ रहता है, इनने मेरा भी नाम बदनाम कर रखा है, अब नहीं रहना। पर बेबी अब ना आप टेंशन मत लो, इससे ना मैं नाता खत्म कर रहा हूँ, इसके साथ रहूंगा ही नहीं मैं। अरे हाँ माना तेरे पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, 5-6 गाड़ियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं तेरे साथ रहूंगा। बेबी अब हम ना नई शुरुआत करेंगे, एक नया घर बनाएंगे, 25,000 तुम कमाना, 25,000 मैं कमाऊंगा, अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे, और इससे ना मैं नाता खत्म कर रहा हूँ। एक सेकंड, अभी क्या बोला? क्या क्या तुम्हारे भाई के पास? अरे सब कुछ इन्हीं का ही है, कबाड़े का काम करते, अच्छा खासा कमा लेते, 1-1.5 करोड़ रुपए का बंगला है, 4-5 गाड़ी है, मर्सिडीज है, BMW है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं गाड़ी की जायदाद पे मरता हूँ। बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इस कबाड़ी के साथ नहीं रहना चाहता। एक मिनट, शक्ल देखिए अपनी, लप्पू सा सस्ते ने तू, और तेरे साथ रहूंगी मैं? अरे मुझे तो ना हट्टा कट्टा टकला काला वैसी तो लड़के पसंद आते, तो जैसा लप्पू थोड़ा पसंद आएगा। अच्छा मैं ना आपसे एक बात पूछूं, आप मुझसे शादी करोगे क्या? अरे बेबी कैसी बात कर रही हो तुम? हमारे प्यार का क्या होगा, और भैया तो मना कर देंगे। क्यों भैया? अरे बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी तुम्हारे साथ, तुम जैसे गरीब के साथ रह के। हाँ, आप मुझसे शादी करोगे क्या? तुम कबाड़ा वाड़ा तो मेरे तरह उठा लोगी ना? अरे हाँ, मैं सब कुछ उठा लूंगी। हाँ तो फिर वहाँ उसके पास क्या कर रही हो? बड़ा नीच आदमी है, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे बेबी पर हमारा इतने लंबा प्यार जो था उसका क्या होगा? वो प्यार खत्म हो गया ना बेबी, जिसके पास पैसा है उसके बाद प्यार है। सही है। एक काम कर, शादी में आ जाइयो बाबू, क्योंकि अब तो तू हमारे साथ रहेगी ना, हम दोनों कबाड़ी हो गए। चल बेटा, हाँ चलो, ये तुम संभालना है। हाँ अरे इतना बेईमान तो रामायण का विभीषण भी नहीं था, जितना ये टकला कबाड़ी निकला है।